सबसे पहले पाकिस्तान, मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान। प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच। जनाब, पूरा सच ये है कि आजकल एक मुअम्मा बना हुआ है गदागरी का, एक मसला जिसको हल करने में तमाम इंतज़ामिया जो है वो नाकाम दिखाई देती है। वो चाहे चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो वाले हों या फिर पुलिस वाले हों या हमारी इंतज़ामिया के लोग हों, इन गदागरों को कंट्रोल करना और इनके ख़िलाफ़ ऑपरेशंस करना जो है वो नामुमकिन होता जा रहा है, क्योंकि छोटे मोटे ऑपरेशन तो गदागरों के ख़िलाफ़ चलते रहते हैं। ये अब एक पूरा माफिया बन चुका है। गदागरी एक पूरा का पूरा बिजनेस बन चुका है पाकिस्तान में, जिसमें बहुत सारे बच्चों को, लोगों को अगवा करके भी शामिल किया जाता है। कहीं उनके हाथ पांव तोड़े जाते हैं, उनको भीख मांगने की प्रैक्टिस करवाई जाती है, बाकायदा तौर पर उनको सिखाया और बताया जाता है। फिर झुग्गियों में रहने वाले बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गदागर हैं, मंशियात फरोश ऐसे लोग हैं जो गदागर हैं। गदागर वो फ़कीर हैं जो आप कभी शॉपिंग करने जाएं या बाज़ार में खाना खाने जाएं या इवन आप अपनी गाड़ी ही कहीं पार्क कर लें तो वो आपके जो है वो शीशे पर हाथ मार मार के आपसे पैसे लेकर ही जाएंगे। वो उन्होंने आपको ऐसे माफ़ी नहीं देनी, क्योंकि उनको पूरी प्रैक्टिस होती है कि पैसे कैसे निकलवाए जाते हैं। पाकिस्तान में ये पेशा इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि इसको कंट्रोल करना नामुमकिन हद तक जो है वो बात चली गई है। ऐसा क्यों है? ये गदागर जो है वो लोगों को परेशान भी करते हैं और साथ ही उन लोगों का हक भी मार देते हैं जो वाकई डिज़र्व करते हैं या सफ़ेद पोश लोग हैं, क्योंकि जो आपके किसी भी ज़कात, खैरात या अतियात के हकदार हैं वो सफ़ेद पोश लोग हैं। वो गरीब लोग हैं जो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, मांगते नहीं हैं। ये सड़क पर मांगने वाले जो लोग हैं, इनमें से मेजॉरिटी ऑफ जो हैं वो माफिया का हिस्सा हैं, जो बाकायदा तौर पर प्रैक्टिस के लिए मांगते हैं। इस पर एक रिपोर्ट तैयार की है हमारे रिपोर्टर मोहम्मद शहजाद साहब ने। आइए देखते हैं। नाजरीन, रमजानुल मुबारक का बाबरकत महीना और सूबाई दारुल हुकूमत के हर ट्रैफिक सिग्नल पर, हर गली मोहल्ले, बाजारों में भीख मांगते ये गदागर जो रमजानुल मुबारक में शहरों का रुख कर लेते हैं, जिनमें औरतें, बूढ़े, मर्द और एक बड़ी तादाद बच्चों की भी शामिल है। गुर्बत की आड़ में गदागरी एक काबिल फिक्र मामला बन चुका है। बहुत से गिरोहों ने इस मकरू धंधे में अपने बच्चों को भी शामिल कर लिया है। मुख्तलिफ हेलो बहानों से, नित नए तरीकों से भीख मांगना इनका रोज का मामूल बन चुका है। कस्बों से लेकर शहरों तक, गली मोहल्लों से लेकर पोश इलाकों तक इनकी मौजूदगी हर जगह पाई जाती है, जो शहरियों को अपनी माली मजबूरियों और लाचारगी की हर मुमकिन यकीन दहानी करवाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। इनमें कुछ तो वाकई मजबूर होते हैं, लेकिन अफसोस कि इनकी एक बड़ी तादाद पेशावर बन चुकी है। इनमें बहुत से गदागर तो मनशियात फरोशी जैसे धंधे में भी मुलव्वस होते हैं। हुकूमत पाकिस्तान के अदारे इनके खिलाफ कभी कभार हरकत में आते हैं, लेकिन अफसोस कि हर आने वाले वक्त में इनकी तादाद पहले से बढ़ जाती है। चाइल्ड प्रोटेक्शन एक वाहिद अदारा है जो खुसूसन बेकारी बच्चों को रेस्क्यू करने में काम करता रहता है, लेकिन इस गदागर माफिया को काबू करने के लिए अदारों को मजीद मुअस्सर कार्रवाई करने की जरूरत है। जी नाजरीन, देखा आपने कि इन गदागरों के खिलाफ कार्रवाई करने की ज़रूरत है, लेकिन इंतज़ामिया इनके खिलाफ अगर कार्रवाई अमल में लाती है, इनको पकड़ के पुलिस वाले ले जाते हैं तो इनको रखने की कहीं जगह मौजूद नहीं है। थानों में इतनी जगह नहीं है कि इन गदागरों को पकड़ लिया जाए। अगर इनके खिलाफ छोटे मोटे ऑपरेशन होते हैं तो फिर इनको छोड़ दिया जाता है और ये फिर वहीं आकर बैठ जाते हैं जहाँ से ये इनको उठा के ले जाया जाता है। इनको मारा पीटा भी जाता है, इनको तशद्दुद का निशाना भी बनाया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये मांगने से बाज नहीं आते हैं। आखिर पाकिस्तान में ये पेशा रोज़ ब रोज़ बढ़ता क्यों जा रहा है? और ये मांगने वालों की तादाद में जो इतना इजाफा हो गया है कि सारे का सारा जो सेटअप है वो मांगने वालों में कन्वर्ट हो गया है, यानी कि गदागरों में कन्वर्ट हो गया, उन फ़कीरों में कन्वर्ट हो गया है कि जो इस वक्त रमज़ानुल मुबारक में तो आपको बेताशा लाहौर की सड़कों पर और हर जगह पर जो है वो ये मांगने वाले नजर आएंगे जो आपका जीना मुहाल कर देंगे। एक जाएगा, दूसरा आ जाएगा, दूसरा जाएगा, तीसरा आ जाएगा। मतलब आप अपनी पॉकेट में जो है वो 2-3 हज़ार रुपए जो है वो सिर्फ इनको देने के लिए जो है वो रखेंगे, और अभी आप फिर किसी जो है वो सिग्नल पे या किसी जगह पर शॉपिंग के लिए जाएंगे तो वहां भी आ जाएंगे। तो वो समझ नहीं आ रही कि इनसे छुटकारा कैसे हासिल किया जाए और इनको किस तरीके से जो है वो जो इनमें सफ़ेद पोश लोग हैं या जो वाकई डिज़र्व करते हैं उन तक सही रसाई हासिल कैसे की जाए। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं मोहम्मद शहजाद साहब, जिनकी रिपोर्ट आपने अभी देखी। वो इस तफसीलात से आगाह करेंगे कि क्या वाकई इनके खिलाफ अब ऑपरेशन करने की कोई तैयारी की जा रही है, क्या इंतज़ामिया ने कोई प्लान किया है, और अगर नहीं किया तो फिर ये सूरत हाल तो आगे बिगड़ती चली जा रही है, इसका क्या होगा? जी शहजाद साहब बताइएगा। जी डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। देखिए, ये जो काम है ना गदागरी का,
ये अब एक माफिया की शक्ल इख्तियार कर गया है। खुसूसन रमजानुल मुबारक में आपने देखा होगा कि हर कोई भी इशारा, कोई भी ट्रैफिक का सिग्नल, कोई भी रोड या कोई भी सड़क, कोई भी गली मोहल्ला ऐसा नहीं है जो इनसे महफूज हो। कोई आप अगर पोश एरियाज में चले जाए या गुंजान आबाद इलाकों में आ जाए तो आपको हर जगह पर इनकी मौजूदगी आपको नजर आएगी। ठीक है। और ये इनकी तादाद कोई पहले तो सैकड़ों में होती थी, अब ये हजारों में हो चुकी है। लाहौर जैसे शहर में एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 30 से 40 हजार जो गदागर है वो इस वक्त काम कर रहे हैं। और रमज़ानुल मुबारक में इनकी तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जो साइडों से जो कस्बे होते हैं, जो देहात होते हैं, वहाँ से भी इनकी एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो शहरों का रुख कर लेती है, जो यहाँ पर बाकायदा मांगने का जो है वो काम करते हैं। अब डॉक्टर साहब देखें, मसला ये है कि इनके खिलाफ गाहे बगाहे कार्रवाई भी होती रहती है, लेकिन कभी भी आज तक इनके खिलाफ कोई मुअस्सर कार्रवाई नहीं हो चुकी, अमल में नहीं लाई गई। बिल्कुल, क्योंकि असल में कार्रवाई करने की जरूरत है। जो इनके पीछे बंदे बैठे हुए हैं जो इनको ऑपरेट करते हैं, ये पूरे के पूरे ग्रोह हैं, ये कोई एक बंदा नहीं है। ये इन्होंने बाकायदा अपनी जगह, अपने सिग्नल जो हैं वो बाकायदा अपने फिक्स किए होते हैं। इनकी जगह बाकायदा फिक्स होती है कि मैं फलां बंदे ने फलां जगह पर खड़े होना है और फलां जगह ने फलां जगह पर खड़े होना है। और बहुत सारे लोग इनमें से मनशियात फरोशी के धंधे के साथ भी वाबस्ता हो चुके हैं और बहुत सारे लोग इसमें राजनी की वारदातों में भी मुलव्वस है। इनके खिलाफ गाहे बगाहे ऑपरेशन होता है। ये अभी चंद दिन पहले भी लाहौर की टीम ने इनके खिलाफ CCPO की सरबराही में इनके खिलाफ ऑपरेशन किया, तो तकरीबन कुछ 100, अब देखें 1 घंटे का ऑपरेशन था, 1-1.5 घंटे का, तो 1-1.5 घंटे में ही तकरीबन कोई 150-200 के करीब जो है वो बुखारी पकड़े गए। लेकिन मसला यहाँ पे आगे खत्म हो जाता है डॉक्टर साहब कि कोई ला मौजूद नहीं है। हाँ, सही आप इनके खिलाफ कोई एक्शन बाकायदा इनको जेल में नहीं डाल सकते। इनको कोई ऐसा अदारा नहीं है हमारे पास, सिर्फ एक बच्चों का अदारा है, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो, जो बच्चों को रेस्क्यू करता है और वो जाके उनको एजुकेट करते हैं और बाकायदा उनको तालीम दिलवाते हैं जो बच्चे लवारस होते हैं। सही बात है। लेकिन उनके पास भी इतनी स्पेस मौजूद नहीं है, जो रोज बरोज तादाद बढ़ती जा रही है। उनके पास भी इतनी स्पेस नहीं है कि इसका क्या होगा? मतलब इस पर इंतजामिया को सर जोड़कर बैठना चाहिए, देखना चाहिए। हुकूमत के वक्त को बाकायदा पूरा इसके ऊपर प्लान करना चाहिए। इनको मारने का कोई फायदा नहीं, इनको जदोकोब करने का कोई फायदा नहीं, इनको पकड़ने का कोई फायदा नहीं है। जो इनके पीछे माफिया बेसिकली उनको पकड़ा जाए। जी बिल्कुल। और डॉक्टर साहब देखिए, इनकी बहुत सारी किस्में हैं। अगर आप देखें, आपको जगह जगह कोई परिंदे कैद करके बैठे होंगे, वो अगर वो आपके लोग नजर आएंगे, आपके जज्बात से इन खेलने वाली बात है। हाँ। कि आपको कहेंगे ये जो परिंदे आजाद करा दे तो आपको इतना सवाब होगा, परिंदे ये सदका दे रहे हैं। हालांकि इस तरह सदका नहीं होता। सदका तो परिंदे वापस उन्हीं के पास आ जाते हैं। ये परिंदे बल्कि उड़ते भी नहीं है, ये बस आप वक्ती तौर पर उसको उड़ाते हैं तो वे करीब ही गिर जाते हैं, क्योंकि इनके सबके पहली बात तो ये कि उन्होंने परिंदों को कैद किया हुआ ही क्यों है? किया हुआ ही सबसे बड़ा जुर्म तो वो खुद ये कर रहे हैं कि उन्होंने परिंदों को कैद किया हुआ है। ये देखिए कितना बड़ा अलमिया है। ये आपको वो सदका जो है वो वहीं से उतरना है परिंदों से। वाइल्ड लाइफ और कोई चीज नहीं है आपके पास। वाइल्ड लाइफ वाला बाकायदा अदारा मौजूद है जो इनके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है, करना चाहिए। कार्रवाई नहीं करते। आप देखिए वाइल्ड लाइफ वालों का जहां पे ऑफिस है, ऑफिस के चंद गज के फासले, 1 फरलांग के फासले पर दाता साहब का दरबार है। ठीक है। और दाता साहब के दरबार के बाहर आप ये देखिए, ये सारा हाल आपको नजर आएगा कि जगह जगह ये परिंदे कैद करके बैठे होंगे। और कभी भी वाइल्ड लाइफ वालों की टीम को ये तफरीक नहीं हुई कि वो जाके इनसे पूछे कि भाई आपने इन परिंदों को, इन मासूम परिंदों को किस कानून के तहत आपने कैद किया हुआ है और किस कानून के तहत इनको आप फरोख्त कर रहे हो। कोई भी ऐसा इनको पूछने वाला नहीं है और इसी चीज का ये फायदा उठाते हैं। हाँ। और खुले आम जो शहरी हैं, जो ज़ायरीन आते हैं दरबारों के ऊपर, उनकी जेलों पर, उनकी जेबों पर डाका डालते हैं। परिंदों को कैद करके उनकी जिंदगी को खराब करना और फिर उनको जो है वो आजाद करवाने के चक्करों में पैसे बटोरना। लोगों ने हर चीज को कारोबार बना लिया है। कल को यहाँ पे लोगों ने जो है ना वो ईमान भी फरोख्त करना शुरू कर देना है। वो तो हो ही रहा है मुख्तलिफ तरीकों से, लेकिन अल्लाह माफ करे, यहाँ पर जो सिलसिले चल पड़े हैं ना, उसमें तो अल्लाह ताला की बहुत नाराजगी है। देखिए, ये मांगने वाले जो हैं, ये पूरा प्रोसेस जो है वो एक इन्होंने बिजनेस बना लिया इसको। ये बिजनेस चल रहा है पाकिस्तान में। इनका धंधा है डॉक्टर, ये देखिए इनका धंधा है। ये कभी भी ये दूसरे जो बंदे हैं, जो हकदार हैं, आप अगर हमारे इर्द गिर्द देखें, कुछ लोग कहते हैं ये सफेदपोश नजर नहीं आते। भाई आपके इर्द गिर्द हर जगह पे सफेदपोश मौजूद है। आप जहां स्कूल में बच्चों को छोड़ने जाते हैं, वहां का जो चौकीदार खड़ा है वो सफेदपोश है। वो कितनी बेचारा सैलरी ले रहा है स्कूल से, उसको दें
हैं और आपने इर्द गिर्द अपने वर्कर्स को देखें, अपने घर में जो मुलाजिम रखे आपके हुए हैं, घर में जो मुलाजिम रखे हुए हैं उसको देखें। ये सारे बेचारे सफेद पोश है, इनको आप देख, ये लोग जो है ये इन लोगों का भी हक मारते हैं। ठीक है, अब कोई भी बंदे की आम जो हकदार तक रसाई को ये मुश्किल बना देते हैं। जब ये आपको जगह जगह आपको नजर आएंगे वो बंदा। अच्छा, अपने घर में भी काम करने वाले उन लोगों को दें जिनको आप जानते हैं कि वाकई वो आपसे मांगते नहीं है। जी बिल्कुल, जो वो काम वालियां होती है ना घरों में काम करने के लिए, जिनके हर वक्त मुंह खुले होते हैं, अब ये दे दे बाजी, अब ये दे दे बाजी, अब ये कर दे, इनको तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये हर घर से हर जगह से जो है ना वो चीजें इकट्ठी करके लेके जा रही होती हैं। ऐसी खवातीन को देने का आपको कोई फायदा नहीं है। दें उसको जिसकी नजरें झुकी और जो आपसे कह ना सकता हो, जो वाकई हकदार हो, जो वाकई हकदार हो, उसको देंगे तो आपका सदका जो है वो डायरेक्ट लगेगा, आप यकीन करें, और अल्लाह ताला आपको उसका दुगना करके जो है वापस करेंगे। अब देखिए जैसे कि रमजानुल मुबारक का बाबरकत महीना चल रहा है, तो इसमें हर मुसलमान का दिल चाहता है आपको सदका करे, खिरात करे, फितराना दे। ठीक है, तो ऐसे भी इन हालात में, इन दिनों में ये माफिया जो है ये भी बड़ा सरगर्म हो जाता है। अगर आप ऑफिस से आप अपने घर जा रहे हो, अगर आपको 4 जगह पर अगर आपको किसी इशारे पर खड़े होना पड़े, तो ये आपको इतना तंग कर देते हैं कि आप तंग आके माफ कर दो भाई, आप तंग आकर कुछ ना कुछ निकाल के आपको देने पर इनको मजबूर हो जाते हैं। ठीक है, और आप देखें कि आप मासूम बच्चे, छोटे छोटे बच्चे इन्होंने उठाए होते हैं, और ये आपको मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जो से ये बताना चाह रहा हूँ कि ये बच्चे भी इनको रेंट पे मिल जाते हैं। बच्चे रेंट पे मिल जाते हैं, बच्चे भी इनको किराए पे मिल जाते हैं। कुछ ऐसी औरतें होती हैं जिनके वो बच्चे अपने होते ही नहीं है, और आपने देखा होगा कि नीचे वो अगर सर्द मौसम है तो नीचे जमीन के ऊपर बच्चे को लटाया हुआ, बच्चा हिल भी नहीं रहा, उन्होंने पकड़ा होता है ना। मुझे आपकी 100% बात सच लगती है कि ये रेंट पे लेके और ये अगर गर्मियां होंगी तो नीचे उन्होंने गर्म जमीन के ऊपर बच्चे को लटाया होता है, और सर्दियां होंगी तो सर्दियों में नीचे जमीन के ऊपर बच्चे को लटाया होता है। इनके खिलाफ मौसर कार्रवाई की जरूरत है। अदारों को चाहिए कि इनके खिलाफ एक सख्त एक्शन ले, जहां भी ये नजर आए इनको बकायदा बंद किया जाए। अगर कोई जान को जो है, उसकी जिंदगी को जो है वो इन्होंने खत्म किया हुआ, खराब किया हुआ, इनके खिलाफ बच्चों को थोड़ा सा नशा और कुछ चीज पिला देते हैं, वो मेडिसिन उसको दे देते हैं नशा आवर, जिसकी वजह से बच्चा सो जाता है। आपने देखा होगा बाज़ दफा कि कुछ औरतों ने बच्चे उठाए हैं लेकिन वो बेचारे जाग ही नहीं रहे, उनकी आंखें नहीं खुलती। ठीक है, तो वो यही वजह होती है कि उनको नशा आवर चीज दी होती है। हालांकि बच्चे को अगर लेकर आप इशारे के ऊपर खड़े हो जाए तो बच्चा तो मासूम होता है। अब उन वालिदैन को भी तो देखें, वो जहालत की जिस इंतहा पर पहुंचे हुए हैं कि जो अपना बच्चा जो है वो किराए पर दे रहे हैं। डॉक्टर साहब इनमें ज्यादातर बच्चे किराए पर दे ही ना, तो कौन इनके बच्चे किराए पे लेके जाए? ये जो गदागर माफिया है, इनके एक फैमिली के तकरीबन को 10-10, 12-12 तो बच्चे होते हैं, और इन्होंने सारे के सारे अपने बच्चे इसी काम पर लगाए होते हैं कि जाओ जाके भीख मांगो, और जो भीख मांगने के काबिल नहीं होता। मुझे कभी समझ नहीं आई, पाकिस्तानी बड़े खुश होकर बता रहे थे माशाल्लाह हमारे 10 बच्चे हैं, इसमें माशाल्लाह वाली कौन सी बात है? डॉक्टर तो ये कौन सी बात है? मतलब ये अच्छी बात है डॉक्टर साहब, ये इनका ये बिजनेस है। आप एक बच्चे को अच्छा मुस्तकबिल नहीं दे पा रहे हो, और आप 10-10 बच्चे पैदा करके जो है वो मुल्क पर भी जो है वो बोझ डाल रहे हैं, अपनी जात पे भी बोझ डाल रहे हैं, और फिर जो है वो उस पर फतवे लगा देते हैं आप लोग कि जी ऐसे क्यों कह रहे हैं। भाई ऐसे इसलिए कह रहे हैं कि इतनी ज्यादा जो हमारा मामला बढ़ चुके हैं, हमारी आबादी इतनी बढ़ चुकी है, हमारे पास वसाइल नहीं है, हमारे पास मसाइल ही मसाइल हैं। ये गदागर जो हैं वो इनको कंट्रोल करना चाहिए कि ये इस कदर बच्चा जो पैदा कर रहे हैं वो बड़े, मैंने इनके इंटरव्यू सुने हैं, वो कहते हैं हम बच्चे पैदा इसलिए करते हैं क्योंकि हमने भीख मंगवानी है उनसे। जी बिल्कुल, ये देखिए ये इनकी फैक्ट्री है डॉक्टर साहब, ये इनकी फैक्ट्री है, ये इनका कारोबार है, ये बच्चे काम नहीं कर सकते, इन्होंने बच्चे अपने बढ़ाने ही होते हैं। ठीक है, हर फकीर के, हर गदागर के तकरीबन 10-10, 12-12 बच्चे हैं। मैंने सर्वे जब इनका हमने किया कैमरामैन को साथ लेकर, तो आप यकीन करें एक ऐसा भी हमें फकीर मिला जिसके 16 बच्चे थे। ठीक है, वो कहता है मेरे 16 बच्चे हैं, और 16 के 16 जो है वो इसी काम के साथ मुंसलिक है। वो कोई किसी इशारे पे खड़ा है, कोई किसी इशारे पे खड़ा है, और जो सबसे छोटा है उसको किराए पे दिया हुआ है। ठीक है, और देखिए मासूम बच्चा जो भी मासूम बच्चा है, और सबसे बड़ी बात ये कोई हकदार नहीं होते, ये कोई गरीब नहीं होते, जहां जिनके ऊपर जिनकी तरफ देकर लोग इनको पैसे देने पर मजबूर हो जाते हैं। तो ये हमारे यहाँ कोई कानून नहीं है इसके ऊपर? डॉक्टर साहब नहीं, कानून नहीं है डॉक्टर साहब हमारे पास, यही सबसे बड़ी अलवी है कि इनके खिलाफ मौसर कार्रवाई का कोई कानून मौजूद नहीं है। अगर इनको आप पकड़ भी ले तो अक्सर लोगों के तो इनके शनाख्ती कार्ड ही नहीं होते, इनके जो इनके आइडेंटिटी कार्ड है वो इनके नहीं होते। अगर किसी का हो भी उसके ऊपर आप FIR भी दें, कुछ ज़्यादातर इसमें मनशियात के आदी होते हैं, वो जेलों में भी उनको कहाँ रखे वो लोग जो काम है जेलों के, वो भी इनको जेल वाले भी लेने से मदद जेलों में जगह ही नहीं है, जगह ही नहीं है। और फिर इन जैसों को जिन्होंने बाहर आके भी
ये भीख की मांगनी है डॉक्टर साहब, इनको अगर 10 बार पकड़ लेते तो 10 बार भी आके जी भीख की मांगनी है। सही बात है। ठीक, और सबसे बड़ी बात है, अगर को देखे इनको पकड़ लेना तो फिर इनके पीछे सिफारिशें भी आनी शुरू हो जाती है। जो इनको ऑपरेट कर रहे होते हैं ना लोग, जो इनके पीछे भी आ जाते हैं, इनकी बाकायदा बेलें करानी शुरू हो जाती है। आप देखें कि कुछ अरसा पहले एक ऑपरेशन हुआ था, उसमें से कुछ 40-50 जो है वो फ़कीर पकड़े, और अगले दिन जब उनको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया तो वहाँ पर उनके वकील मौजूद थे उनकी जमानतें कराने के लिए। हाँ। और उनके जो पीछे उनको जो ऑपरेट करता है जो माफिया, वो बाकायदा वकीलों को साथ लेकर वहां पर मौजूद था उनकी जमानतें कराने के लिए। आप देखें कि कितना बड़ा माफिया की शक्ल ये इख्तियार कर गया। और तो सबसे बड़ी बात चलता कि इन लोगों को कैसे कंट्रोल करना है, या इन लोगों को पकड़ने के लिए कौन सी हिकमत अमली जो है वो अपनानी है। डॉक्टर साहब ये देखें, आम आदमी, आम जो मजदूरी करता है, अपने हाथ से मजदूरी करता है, जो बंदा कमाता है, उसकी औसतन कितनी मजदूरी है? महीने के वो तकरीबन 28 से 30 हज़ार कमा लेता है। ठीक है, तो इनको देखें, ये आपको ये ऐसे फ़कीर है कि ये इनकी औसतन जो आमदन है वो एक दिन की 3000 से लेकर 6000 तक आमदन है इनकी, एक फ़कीर की। और ये 80% ऐसे फ़कीर है, ये गदागर है। कौन सा काम होगा जिसमें रोजाना के आपको 6-7 हज़ार रुपए जो है वो मांगने से मिल जाएंगे? देखें 80% जो है फ़कीर है वो बाकायदा मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, और 60% जो है गदागर जो हैं वो बाकायदा स्मार्टफोन का यूज़ करते हैं, बाकायदा इंटरनेट यूज़ करते हैं। और इनमें से तकरीबन 25 से 30% ऐसे गदागर हैं जिनके बाकायदा बैंक अकाउंट हैं। अच्छा जी, इनके बाकायदा बैंक अकाउंट हैं। जो है वो वीडियो देख रहे थे ना, तो उसमें ये आपको वीडियो में नजर आ रहा होगा, ये डॉक्टर साहब वीडियो में नजर आ रहा होगा, मांगने के लिए जाती है और उन्होंने अपने बंगले बनाए हुए हैं, अपनी शानदार गाड़ियां बनाई हुई हैं, वो अपनी जिंदगी वैसे भी जी रहे हैं। डॉक्टर साहब ये आप वीडियो में आपको नजर आ रहा होगा कि ये देखें, एक वो परिंदे बेचने वाला बैठा हुआ है और उसने बाकायदा स्मार्टफोन पकड़ा हुआ है। और मैं जब उसकी हम वीडियोस उसकी रिकॉर्ड कर रहे थे तो वो बाकायदा इंटरनेट के ऊपर गेमें देख रहा था, उसमें फिल्में देख रहा था, बाकायदा हैंड फ्री लगाया हुआ है। हमारी तरफ देखकर उसने बाकायदा कानों से हैंड फ्री उतारी। ठीक है, आपको वीडियो में नजर आ रहे होंगे ये विजुअल। तो ये देखें, ये बिल्कुल भी गरीब आदमी नहीं है। इनके ऊपर ट्रेंड चल रहा है ना, वो ये है कि बच्चों को लेके खवातीन जो है वो सड़क पर बैठी हुई हैं। जी, मासूम बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। आप हर जो है वो सड़क पर देख लें, वहां पर आपको ये औरतें जो है वो बच्चों को लेके नजर आएंगी बैठी हुई। ये क्या बात है? ये डॉक्टर साहब, ये बच्चों को भी रेस्क्यू करने की जरूरत है। मेरी अभी चाइल्ड प्रोटेक्शन के डीजी साहब है जो सारा साहब, उनसे बात हुई है, उनको बताया, उनके जो पीआरओ हैं वसीम साहब, उनको भी बताया कि ये हमारे घड़ी शाव, जब हम एंटर होते हैं घड़ी शाव में, तो यहाँ नहर का जो मेन है जिसपे चारों एरियाज पे, जैसे मेन रोड पे नहर पे भी जाता है, धर्मपुरे की तरफ भी रास्ता जाता है, घड़ी शाव की तरफ भी रास्ता आता है, उस मेन पर जो एक राउंड बना हुआ है वहां पे मैंने अक्सर जो है वो खवातीन को, बच्चों को लेके देखा है बैठे हुए। डेविस रोड पर भी यही हालात है, जेल रोड है वहां पे भी यही हालात है। आप जो है वो थोड़ा सा आगे चले जाए चुबुर्जी, वहां पे भी यही मामला आते हैं। तो ये क्या है, कॉन्सेप्ट चल पड़ा है? डॉक्टर साहब, ये हर जगह पर इनकी मौजूदगी आपको नजर आएगी। आप अगर लाहौर के एक सिरे से दूसरी तरफ जाना शुरू कर देंगे तो आपको कोई लाहौर का कोई ऐसा कोना, कोई ऐसी शाहरा, कोई ऐसा गली मोहल्ला ऐसा नहीं है जहाँ पे इनकी मौजूदगी आपको नज़र ना आए। ठीक है, और सबसे बड़ी बात यह है कि देखें, रमज़ान मुबारक में इनकी जब मौजूदगी बढ़ती है तो अदारों को चाहिए कि इनके खिलाफ एक मौसर बाकायदा कार्रवाई करे। जब कार्रवाई होती है तो ये सारे जो है ना वो भाग जाते हैं, सब वहाँ से गायब हो जाते हैं अपने स्पॉट से। लेकिन जैसे ही वो कार्रवाई खत्म होती है, अगर एक पुलिस का राउंड हुआ है और उन्होंने जितने कार्रवाई का क्या फायदा है मुझे बताएं डॉक्टर साहब। लेकिन देखें, वो तो हम चैनल के जरिए पहले भी बताते रहते हैं और आप भी बता रहे हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई की ज़रूरत है जो इनको पीछे से ऑपरेट कर रहे हैं, जो लोग, जो ग्रोह इनको पीछे से ऑपरेट कर रहे हैं, जो लोग इनकी ज़मानतें करवाने आए हुए थे कचहरियों में। जब इनको पकड़ा तो जहाँ पे जिन लोगों ने इनके लिए वकील हायर किए, जो लोग वहाँ पर इनकी ज़मानतें इनके मुचलके जमा करवाने के लिए वहाँ कचहरियों में पहुंचे, असल कार्रवाई की उनके खिलाफ ज़रूरत है। वो उन लोगों को पकड़ने की ज़रूरत है कि भाई आप लोग जिन्होंने इनको किसी का हाथ तोड़ा हुआ है, किसी की टांग तोड़ी हुई है। ये देखिए, कुछ ऐसे भी आपको फकीर नजर आएंगे जो अपनी जगह से हिल नहीं सकते, लेकिन उनको वहां पर इशारे पर पहुंचाता कौन है?
ये कोई मुश्किल काम नहीं है, ये इदारों के लिए ये कोई मुश्किल, इनके खिलाफ कार्रवाई करना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ा माफिया की शक्ल इख्तियार कर गया। कंट्रोल नहीं हो रहे इदारों से जी, कंट्रोल इसीलिए नहीं हो रहा डॉक्टर साहब कि हमने इनको आस्ता आस्ता माफिया की शक्ल दे दी है, हमने इनको माफिया की शक्ल दे दी है, इनको एक माफिया बना दिया है। अब हम डरते हैं इनके खिलाफ कार्रवाई करने से। अब ये हमसे भी ज्यादा ताकतवर हो गए हैं, क्योंकि इनके पास पैसा भी आ गया, इनके पास ये फोर्स भी आ गई है। आप देखें इनकी एक कॉलों पे इनके ग्रुप बन गए बकायदा व्हाट्सएप, आपकी इन कॉलों पे हजारों फकीर इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, आप कार्रवाई करने जाते हैं, जो आपको नजर आते हैं। अब देखें ना, 2 घंटे की कार्रवाई है और आप 200 फकीर पकड़ लें, 200 के करीब आपने फकीर जो है वो रेस्क्यू किया है, और फिर उनको और क्या उसका क्या फायदा उसको रेस्क्यू करने का? उसको आज एक दिन रख लेंगे आप, 2 दिन रख लेंगे, उसके बाद फिर उसने जाके मांगना ही है। फिर ऐसे ही ठीक है, तो कोई बकायदा कोई अदारा, कोई या तो इनकी कोई जो है वो इनको इनकी जिंदगी तब्दील करने के लिए इनको किसी हुनर सिखाया जा रहा हो, कोई ऐसा काम किया जा रहा हो। सिर्फ फिर तो पाकिस्तान में हम ये माने कि वाकई गदागरों के लिए एक स्पेशल जो है वो इंतजाम किया जा रहा है। बल्कि गवर्नमेंट से हमारी अपील है कि इस वक्त में जो निगरान सेटअप है वो ये काम करके जा सकते हैं, क्योंकि आगे तो अब जाहिर है इलेक्शन की डेट भी जो है वो आ चुकी है, उस हवाले से भी जो है वो हम सिलसिला देख रहे हैं कि फिर, लेकिन अभी जो निगरान सेटअप है वो ये काम कर सकता है। जिस तरह चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो अदारा है जो बच्चों को रेस्क्यू करता है, एक सेटअप बनना चाहिए जिसमें इसी तरह इनके लिए भी एक अदारा होना चाहिए जो इनको रेस्क्यू करे, जो गदागरों को रेस्क्यू किया जाए और वहां रखा जाए, वहां उनको हुनर सिखाएं और बाकायदा उनको एजुकेट किया जाए कि आपने मांगना नहीं है। लेकिन देखें, जिनको ये आदत हो मांगने की, जो आदी फकीर है, जो आदी गदागर है, वो आप हुनर सीख के कितना कमा लेंगे। ठीक है, और मांगने से जहाँ आपको 6,000 या 7,000 एक दिन का तो नहीं मिल सकता ना हुनर सीख के भी। ठीक है, आप 2-2 लाख तो महीने का नहीं कमा सकते, तो यहाँ से आप ये कमा लेते हैं और यहाँ फिर इसका हल ये है कि लोग ये तयन करें कि उन्हें अपने पैसों को इस तरह वेस्ट जहाँ भी मिलना है इनको डिस्करेज करना है। आपने जहां भी इनको मिलना है इनकी हौसला शिकनी करनी है। जो अपना पैसा या कुछ भी आपने देना है, चाहे वो 10 का नोट है चाहे वो 20 का नोट है, वो आपने उसको देना है जो डिजर्व करता है और जो जरूरतमंद है। ये सड़कों पे फिरने वाले लोग जरूरतमंद नहीं है। डॉक्टर साहब, असल में बात यह है कि हमारा 10% होंगे, 5% होंगे जो डिजर्व करते होंगे, उनकी शक्लों से भी पता चली जाता है। बात यह है कि हमारा मुस्लिम मुआशरा है और हमारी जो अक्सरियत है वो दीन पर अमल तो कम करती है, लेकिन दीन को समझती भी नहीं है। ठीक है, लेकिन दीन के नाम पर मर मिटने को हर बंदा तैयार होता है। देखिए, ये बंदे भी ये भी चीज़ें हमारे इमोशनल जज्बात से खेल रहे होते हैं। हम इनको सदका फितराना खिरात समझ कर इनको दे देते हैं, लेकिन वो हकदार जो बंदा होता है उसका हक मार के इन लोगों को दे रहे होते हैं। ठीक है, ये समझने की ज़रूरत है, हम लोगों को एजुकेट होने की ज़रूरत है। अच्छा, हम लोग अपने रिश्तेदार छोड़ के, अपने घर बार छोड़ के दूसरों को जो है वो चैरिटी कर रहे हैं। जहाँ भी ये लोग मिले तो हमारे ज़हन में एक ही ख्याल होता है कि अल्लाह ताला हमसे नाराज़ होगा। भाई ये देखें, अगर इन बंदों को, ये जो बंदे हैं, किसी बंदे का हकदार का हक मार के इन लोगों को दे तो अल्लाह ताला खुश नहीं होगा। अल्लाह के रसूल ने तो फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अपने घर से स्टार्ट करो ना। जी बिल्कुल, अपने रिश्तेदारों में देखो, अपने घर पर देखो, जो इस तरह से तुम्हारे पास ऐसे लोग हैं जिनकी आमदनी इतनी नहीं है और वो बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं, उनको दो। और वो भी हमारे इर्द गिर्द ही हैं, बिल्कुल हमारे इर्द गिर्द ही हैं। अगर आप नजर दौड़ाएं तो आपको हर जगह पर आपको सफेद पोश नजर आएंगे। उनकी जरूरत, उनकी मदद करने की जरूरत है। जब आप देखें महंगाई का दौर है, करते भी हैं, बिल्कुल करते हैं लेकिन देखिए, जब ईद सर पे है, रमजानुल मुबारक का महीना है, तो इन दिनों में इन लोगों की जो सफेद पोश लोग हैं उनकी ज्यादा से ज्यादा मदद करनी चाहिए। हर बंदे को ईद मनाने का हक है, हर मुसलमान को। ठीक है, आप अपने इर्द गिर्द देखें, आप पहले से ज्यादा, अगर आप पहले 50% करते हैं तो आपको चाहिए उसको बढ़ाकर 70% तक चले जाए, ताकि इन दिनों में उनकी खसूसी जो है वो मदद हो सके। जो सही हकदार हैं वो आपके इर्द गिर्द ही, आपको हर जगह पे नजर आएंगे, आपको हर गली मोहल्ले में, आपके ऑफिस में भी आपको नजर आएंगे। बहुत शुक्रिया शहजाद साहब आपका, नाजरीन आपका भी बहुत शुक्रिया। हर तक उसका हक पहुंचाने के लिए आपको सफ़ेद पोश लोगों को तलाश नहीं करना। सफ़ेद पोश लोग आपके इर्द गिर्द ही हैं। वो लोग जो आपसे मांगते नहीं हैं मगर हकदार हैं, वो लोग जिनकी सैलरीज कम हैं और वो अपनी सैलरीज में गुजारा नहीं कर सकते, वो भी हकदार हैं। आज के दौर में वो स्टूडेंट्स जो बेचारे अपने जॉब्स कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं,
कोई उनकी जो है वो फीस देने वाला नहीं है, वो भी हकदार हैं। आज के दौर में वो बीमार जिसका कोई पुरसाने हाल नहीं, जिसके पास दवाई लेने के पैसे नहीं, वो भी हकदार है। और ये सब लोग आपको अपने रिश्तेदारों में, अपने बहन भाइयों में, अपने अहबाब में मिलेंगे। बाहर जाके और चैरिटी करके लोगों को ये बताना कि आप कितनी बड़ी चैरिटी करते हैं, ये इंसानियत नहीं है। इंसानियत आपके घर से शुरू होती है, जहन में रखिएगा। इंसानियत आपके रिश्तेदारों से शुरू होती है। उन लोगों को तलाश करके उनकी मदद करें और उनको मत बताएं कि आप उनके लिए क्या करना चाहते हैं या क्या कर रहे हैं। उनको तोहफतन वो चीज़ दें ताकि उनकी डिग्निटी जो है और उनकी जो एक खुददारी है उसको ठेस ना पहुंचे। तो बराए मेहरबानी इस चीज़ का आगाज़ करें और ये भीख मांगने वाले भिखारी जो सड़कों पे खड़े हैं, इनको 10-10, 20-20 रुपए भी ना दें। ये हकदार नहीं है, ये पूरा माफिया है जो काम कर रहा है। हाँ, किसी माजूर को देखते हैं या किसी जो है वो ऐसे बंदे को देखते हैं जिसकी आंखों में आपको वाकई नज़र आता है कि इसको देना चाहिए, तो वहाँ पर फिर मैं कुछ नहीं कह सकती आपको। लेकिन इस चीज़ को कंट्रोल हमने खुद करना है, इंतज़ामिया ने करना है, गवर्नमेंट ने करना है। इसी के साथ ब्रेक लूंगी। ब्रेक के फौरी बाद वापस एक और अहम मौजू के साथ आपसे मुलाकात करूंगी, क्योंकि जहां पर हम गदागरी की बात करते हैं, जहां पे हम महंगाई की बात करते हैं, वहीं पर हम ऐसी खुराक की भी बात करते हैं कि जो इंसान खा रहा है और उसकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। फूड अथॉरिटी की जिम्मेदारी क्या है, हमारी जिम्मेदारी क्या है और लोग किस तरह सरेआम जहर फरोख्त कर रहे हैं, ये दिखाऊंगी मैं आपको ब्रेक के बाद। मेरे साथ रहिएगा।